तो बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे क्रिश्चियन लाइफ के तल्लुक से, मसीही जिंदगी के तल्लुक से कुछ हवाला जात। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत दूसरे बाब 8वीं-9वीं आयत में हम पढ़ेंगे कि निजात और नई जिंदगी मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए उस पे ईमान रखने का नाम मसीह जिंदगी है। तो मेरे साथ निकाल लें इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसमें से कुछ आयत पढ़ेंगे। दूसरा बाब है, 8वीं और 9वीं आयत पढ़ूंगा मैं। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। हालेलुया। ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। हालेलुया। तो फिर एक मसीही ईमानदार को अपनी जिंदगी में इस बात का हमेशा इकरार करते रहना चाहिए कि उसे निजात किस तरह मिली है, मसीह पर ईमान रखने के बाइस और मसीह के फजल की बदौलत से मिली है। हालेलुया। और ये खुदावंद की तरफ से उसके लिए बख्शिश है। हालेलुया। और आगे लिखा गया है 9वीं आयत में, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। और क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा खुदा ने हमें निजात के लिए मुकर्रर किया, क्यों हमें पैदा किया? बाइबल कहती है क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं। उसी की क्या है? कारीगरी हैं। वह उसके बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बरकत कि हम यीशु का नाम लेने के लिए जमीन पर भेजे गए हैं। किसी और मजहब में भी पैदा हो सकते थे या ना भी हो सकते थे, लेकिन खुदावंद ने हमें अपनी कारीगरी बनाते हुए लिखा, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं। और क्यों? मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं। लड़ाइयां झगड़े करने वास्ते नहीं, तफरकेबाजियां करने वास्ते नहीं, असी नेक अमाल के लिए मखलूक हुए हैं और उसके हाथ की कारीगरी है, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। जैसे समसून को पहले से तैयार किया था फलस्तीनियों से आजाद अपने लोगों को करवाने के लिए। हालेलुया। लेकिन समसून कब मार खा गया? जब वो दुनियादारी में पड़ गया। अपने उस भेजे हुए को, जिस मकसद के लिए खुदा से भेजा था, उसको उसने नजरअंदाज किया। तो हम उसके हाथ की कारीगरी हैं, नेक अमाल के लिए मखलूक हुए हैं, और खुदावंद ने हमें निजात जो है हमारे ईमान के वसीला से हमें दी है। हालेलुया। तो अगली आयत पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब, मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब और 37 से 39वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब 37 से 39वीं आयत में यूं मरकूम है, उसने उससे कहा, यानी कि मसीह खुदावंद ने, उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। हालेलुया। मोहब्बत का कुछ स्टैंडर्ड खुदावंद की तरफ से मुकर्रर है। ਐਵੇਂ नहीं कि बस ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ प्यार करता है। मोहब्बत भी किस तरह करनी है? उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। हालेलुया।
यहां तक तो हम कामयाब हो सकते हैं, यहां तक हम बड़े फिट नजर आ सकते हैं। खुदा में बढ़ने के लिए हम अपने आप को खुदा से मोहब्बत करने के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन आगे भी कुछ लिखा गया है, आगे भी कुछ लिखा गया है जहां पर बेशुमार फेल हो रहे हैं और फेल हो जाते हैं। क्या लिखा गया है? मसीह ने जो फरमाया, आगे लिखा गया है कि दूसरा इसकी मानद ये है, पहला हुक्म तो ये है और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हालेलुया। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਾਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਤਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। तू अपने खुदावन की इबादत कर, मोहब्बत रख उससे, लेकिन अपने दूसरा हुक्म ये वा, पहला हुक्म सबसे बड़ा ये, दूसरा हुक्म ये भी है कि अपने पड़ोसी से क्या कर। दूसरा इसकी मानद ये कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हालेलुया। जब मैनू चंगा लगदा ना ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਾਂ। ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿਲ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ ਵੀ ਦੇਤੀ ਜਾਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਉਂਝ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ, ठीक है ना। तो मसीह का तो यही हुक्म है और मसीह का हुक्म ये है कि क्रिश्चियन लाइफ को साबित करने का नाम है। अगर कोई ऐसा करता है तो मसीह को रिप्रेजेंट करता है, मसीह जैसा जज्बा रखता है। और अगला हम पाकला में से पढ़ेंगे, लूका की इंजील में है कि यीशु को अपना खुदावंद जानते हुए उसको फॉलो करना। आजकल टिकटॉक वाले फॉलोअर बना रहे ने, दूसरे होर रीलां बनाने वाले फॉलोअर बना रहे जी, कहते ने जी मेरे इन्ने फॉलोअर हो गए। तेनू जरा जिहा पंगा पै जाना, बीमारी पै जाए तेनू, एक बंदे ने तेरा हाल नहीं पूछना, उन्होंने फॉलो क्यों नहीं करते जो कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे में उनके बीच में हूं। हालेलुया। तो लूका की इंजील 9वां बाब, लूका की इंजील उसका 9वां बाब और 23वीं आयत, और 23वीं आयत में लिखा गया है, और उसने सबसे कहा, क्या कहा? सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, चॉइस है बंदे की, अगर कोई आना चाहे मेरे पीछे तो अपनी खुदी से इनकार करे। हालेलुया। आयते कोई खुद ही तो इनकार करने तैयार ही नहीं। इत्थे साडे चौधरी ने आपस लड़ाई नहीं दी, मैं बड़ा चौधरी तू छोटा चौधरी, मैं ये ते मैं वो। बाइबल कहती है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, मुझे फॉलो करना चाहे, तो फिर पहले अपनी खुदी से इनकार करे। आमीन। अपनी खुदी से इनकार करे। और आगे लिखा गया है अपनी खुदी से इनकार करे। आमीन। और हर रोज, कितने रोज? हर रोज अपनी सलीब उठाए। अपनी सलीब क्या करे? उठाए। तो सलीब कोई सौखा काम नहीं गा, सलीब तकलीफ दे है। अपनी सलीब उठाए और आगे लिखा गया कि मेरे पीछे हो ले। पहले खुद ही तो इनकार करे, उस तो बाद अपनी सलीब उठाए तो फिर मेरे पीछे चल पवे। और फिर खुदाओं ने फिर वादा भी फरमा दिया कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मेरी भेड़ों को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो क्रिश्चियन लाइफ ये है कि मसीही हर रोज अपनी खुदी का इनकार करेगा कि खुदा में कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है।
हालेलुया। तू ही निजात दहिंदा है, तू ही जिंदगी देने वाला है। तेरे ही नाम पर ईमान रखने के सबब से मुझे निजात मिली है। मैंने तुझी से मोहब्बत रखनी है। मैंने खुदा तेरे ही हुक्मों को फॉलो करना है और अपनी खुदी से क्या करे, इनकार करे। आमीन। अब सलीब का मतलब क्या है कि जो लोग अपने वो काम कर देने, जो कईयां नूं कुपियां पीण दी आदत, ठीक है ना, तो मैं नहीं पींदा, या कुछ लोग सिगरेट पींदे ने, अगर मैं नहीं पींदा तो मेरे वास्ते तो फिर वो सलीब ही होगी ना, क्या नहीं। बेशुमार मैनूं नहीं पता तुहाडी शादियां च किंदे घर ढोल आके वज्जा होवेगा ते अगां भी वजेगा, ये कोई पता नहीं वजिया ते रब रवे, सब तो चंगी गल है। हालेलुया। शाहजमाल दे चल एक बंदा अपने मुंडे दे बरात च नहीं सी गया, कहंदा जिथे मेरा यीशु नहीं जावेगा उत्थे मैं भी नहीं जाना। लेकिन अज साडी क्या हालात बने ने, कोई शादी डीजे तो बगैर, कोई नाच रंग तो बगैर होंदी नहीं पई कि जैसी यीशु दे बंदे। नो, क्रिश्चियन लाइफ अपनी खुद ही से इनकार करेगा, वो सलीब उठाएगा और मेरे पीछे मुझे फॉलो करेगा। हालेलुया। और बाइबल के से हम आगे पढ़ते हैं, ज़बूर 119 105वीं आयत। क्रिश्चियन लाइफ जो होगी, जो बंदा होगा मसीह का नाम ले आने वाला होगा, उसका ध्यान किस तरफ लगा रहेगा। बाइबल कहती है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। बाइबल में यूं भी लिखा गया ज़बूर 73 के अंदर, आसमां पे तेरे सिवा मेरा कौन है और जमीन पर मैं किसी का मुश्ताक ही नहीं। हालेलुया। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। उन्होंने एक ही नजर आवेगी गल कि मेरा खुदा मेरा नूर है। हालेलुया। और मसीह ने बोला जो मेरी पैरवी करेगा वो हरगिज़ अंधेरे में ना चलेगा। हालेलुया। तो फिर जो क्रिश्चियन लाइफ है वो हमेशा रोशन होगी, उसकी जिंदगी में गुनाह का अंधेरा नजर नहीं आएगा। अगला खुदा कलाम में से पढ़ेंगे, जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन लाइफ के लिए जो कहता कि मैं मसीही हूं, वो क्या करेगा। पहला तसल्लीकियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि हर वक्त खुश रहो। वो खुश रहेगा क्योंकि उसे खुशी मिली है। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की क्या करता हूं, बशारत देता हूं। आमीन। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। क्या करो बिला नागा? अपना तो हो हिसाब है ना, दिल च आया दुआ की, घर बैठे अपने घर च दुआ नहीं करते। बिला नागा क्या करो, दुआ करो, बगैर किसी रुकावट के बिला नागा क्या करो, दुआ करेगा जो ईमानदार है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा गया जब तक भेजे न जाए क्यों कर वो ईमान लाएंगे, और जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे वो क्यों कर दुआ करे। तो जो बंदा दुआ नहीं करेगा वो अपने रवैये से फिर ये जाहिर करेगा कि मेरा खुदा के साथ रिश्ता नहीं कोई, या मुझे खुदाओं की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होए नहीं है, खुदाओं के बगैर हम किसी काम के नहीं है। तो जो ईमानदार है क्या करेगा, हर वक्त खुश रहेगा, बिला नगा दुआ करेगा और हर एक बात में शुक्रगुजारी करेगा। आमीन। ये जानते हुए कि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। जो दुआ करता है कि तेरी मर्जी जैसे आसमां पे पूरी होती जमीन पर भी हो, वो बंदा बिला नगा दुआ करेगा। क्रिश्चियन जो है, जो मसीही है, वो क्या करेगा, बिला नगा दुआ करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10वां बाब तो 25वीं आयत में लिखा गया है कि वो
चर्च के साथ जुड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन अपना हालात की ने, अज इस चर्च के मैंबर कभी दूजे, कल पादरी तो गुस्से हो गए दूजे चर्च च, साडी बनदी नहीं किसी नाल। और बाइबल मुकद्दस में के मुताबिक एक बंदा जो चर्च छड़ता है ना, वो खुदा के खादम तो रद्द करता ही करता है, बल्कि वो खुदावन को भी रद्द करता है कि खुदा मैं जगह जगह फिरना है। नो, एक चर्च का मेंबर बनकर रहना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे चर्च में ऐसे गुजरे लोग, मर गए नहीं लेकिन गए नहीं साढ़े को। तो बाइबल मुकद्दस में से निकाल लेंगे, मैं अपनी तरफ से बोल रहा, मैं बाइबल मुकद्दस की आयत को बोल रहा हूं, मेरे साथ निकालने। 10वां बाब 25वीं आयत है ये, इब्रानियों 10वां बाब उसकी 25वीं आयत, क्रिश्चियन लाइफ 25वीं आयत। एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। हालेलुया। एक दूसरे के साथ जमा होने से, किधर जिधर यीशु मसीह की हुजूरी आए, जहां दो या तीन में नाम पे इकट्ठे उनके मैं बीच में हूं। एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। हालेलुया। और बाइबल कहती है एक दूसरे को नसीहत करो। हालेलुया। क्या करो? एक दूसरे को नसीहत करो। और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज्यादा करो। आमीन। गोया ये कोई एक दिन का काम नहीं, हर रोज खुदा में। इसका मतलब जो मोहब्बत करेगा वही करेगा। हालेलुया। जो अपने आप दूसरों को अपना जानेगा वही करेगा। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे पहला पतरस पहला बाब और 16वीं आयत, जिसमें जिक्र है कि हमें पाक जिंदगी बसर करनी है। आमीन। क्योंकि मसीह के नाम से कहलाते हैं तो फिर पाक जिंदगी बसर करनी। 16वीं आयत पढ़ूंगा, पहले बाब की पहला पतरस। लिखा है 15वीं आयत से, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह किंज सेम टू सेम वो जे है, उसी तरह, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। हालेलुया। सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। हालेलुया। अभी कल हम नहीं तो पढ़ रहे थे कि मसीह बार बार यही बोलते हैं कि मैं हूं। तो मसीह का ये बयान है कि जो लिखा गया, पतरस पहला पत्र बयान कर रहा है कि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। आमीन। अगला हम पढ़ेंगे, खुशखबरी फैलाने वाला जो है एक बंदा, वो खुशखबरी फैलाएगा। हालेलुया। जिस तरह पखे ने, सारे जिन्ने पखे ने, हर पखा हवा देंदा है। आमीन। तो आवाज इन्हां दी सारी इक्को जी है। ये नहीं कि भाई शौकत उत्ते कोई ठंडी हवा देंदा होवे ते बीबियां उत्ते गरम देंदा होवे। सारे पखे चलदे पे ने, इक्को जी हवा देंदे पे ने। इसे तरह जेड़ा भी मसीह ते ईमान रखदा, ओदे मुंह चों इक्को जी हवा आवेगी। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि ऐसा बोलो जैसा कि कलाम बोलते हो। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 28वां बाब 19 से 20वीं आयत। मत्ती की अंजील को कुछ आयत पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील में जिक्र है कि हमें किस तरह खुदा में काम करना होगा। 28वां बाब, जब खुदा आसमान पे जाने को थे तो शागिर्दों को कुछ हुक्म दिया था। 28वां बाब 19 से 20वीं आयत में लिखा गया है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को
ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਓ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾगिर्द नहीं बना रहे, मेंबर बना रहे हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा गया कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दी गया, बस तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। गोया खुदा अपने बंदियां नूं तालीम देने वाला बनांदा है, ते तालीम देंदियां होया वेखना चाहता है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਚਰਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਾਮ है मैं सिर्फ मेरे करना चाहे, मैंने एक कलाम की आयतें आज पढ़ी हैं। तो क्या करो, उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे। हालेलुया, अमल करे। और मैंने तुमको हुक्म दिया, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो मरकस की इंजील में से एक हवाला पढ़ेंगे जो सबसे पहले लिखी जाने वाली इंजील है, 10वां बाब है और 43वीं 45वीं आयत पे कि खुदाओं ने अपने बंदों को खिदमत करने वाला बनाया है। हालेलुया, खिदमत करने वाला बनाया है। 10वां बाब 43वें से 35वीं आयत में पढ़ूंगा आपके सामने। लिखा गया है, मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम, जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा क्या बने, खादम बने। और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। हो रहा इंज कोई इत्थे ते जिन्हों पादरी ने कोई 10 बंदे पादरी कहने लग पे ना, वो टौर ही वखरे हो जाते हैं। बाइबल तो कहती है कि वो खादम बने। हालेलुया। और जो अव्वल होना चाहे वो सबका क्या बने, गुलाम बने। तो उसके बाद बाइबल में से पढ़ेंगे गलतियों के नाम पौलुस का खत 5वां बाब और 22वें से 23वीं आयत, आखिरी वाला है। इसके बाद हम दुआ करेंगे कि एक मसीही ईमानदार की जिंदगी में किस तरह खुदावंद रिप्रेजेंट होगा। 5वां बाब और उसकी 22 से 23वीं आयत पढ़ेंगे। 22 से 23वीं आयत, 5वां बाब। मगर रूह का फल मोहब्बत, फल इको ही आ, रूह दे फल नहीं गए, फल इको ही आ। ओदी तस्वीर अगों ओदे एक फल दे विच तस्वीरां ने, जिस तरह एक मरूद इको ही हुंदा है, उत्तों नहीं हराजा भी नजर आवेगा, चित्रा मित्रा भी नजर आवेगा, विचों मिठा भी ना होवेगा। ते जे कोई होर चंगा कोई भैड़ा मरूद होवे वो च कीड़े भी होणगे कि नहीं। उस कीड़े वाले मरूद को क्या करते, चुक के बाहर मार देना। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा गया कि मगर रूह का फल मोहब्बत, क्या करे, क्या मोहब्बत। जेड़ा एक ईमानदार आ ओदे ओ फल दी मनदा, तो उस फल दे विच किहड़ी तस्वीरां होणगियां, किहड़ी गल्लां होणगियां। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, हालेलुया, खुशी, इल्म, परहेजगारी। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान। आज साडी कईयां दी जिंदगी च इत्मीनान ही नहीं गा। ऐ भी आ जावे, नाल दा बंदा फौत हो जाए, ओदा घर मैनू मिल जावे, वाह, इन्ना किराया मैनू आ जावे, वाह क्या बात है। तो जेड़ी जिंदगी यीशु होवेगा वो जिंदगी इत्मीनान होवेगा। हालेलुया। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, क्या तहम्मुल। और उसके बाद तहम्मुल, मेहरबानी। मैं एक दफा इत्थे कुछ गल्लां करदा रहना चंगियां थोड़ियां, कल खुदा ने पूछ लिया ते इसलिए कि सैमुअल तेन मुझे खिदमत दी तो तू क्यों नहीं मेरी गल्लां दसियां। तो मैनू किसी बंदे ने कहा कि भी ये गल्लां नहीं चंगियां लगदियां स्टेज ते।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਮ ਪਰ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹਨੇ कि मेरे ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ नहीं मैं करना। तो क्या है? मेहरबानी, नेकी। और नेकी में क्या करो? कभी पीछे ना हटो। नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी। हालेलुया, आमीन। तो ये फल पैदा करने हैं। खुदा नहीं किसी जिंदगी में पैदा फल करके देता, रूहानी नेमतें खुदा देता है, लेकिन फल ईमानदार ने खुद अपनी जिंदगी से जाहिर करने हैं। हालेलुया। तो आए कुछ अपने कदमों पे खड़ा होकर सारी बातों को सोचें। हाउ आर यू लिविंग क्रिश्चियन लाइफ में? हमें निजात तो मुफ्त में मिली है, कितनी उसकी कदर जारी और सारी है। कितना हम पूरे दिल पूरी जान के साथ उसकी बंदगी कर रहे हैं, कितना हम बिला नागा दुआ करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सब बातें खुदा के कलाम में से अपने जानी हैं। कितना हम दूसरों के साथ बेहतर रवैया अपनाते हैं। पहला हुक्म तो यही है, लेकिन दूसरा हुक्म ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। अपने खुदाओं का शुक्र करेंगे, अपने खुदाओं का शुक्र करेंगे। कितना हम रोज बरोज अपने आप को तैयारी की तरफ लेके जा रहे हैं। बाइबल तो यही कहती है कि जैसे जैसे दिन नजदीक आते देखो ज्यादा करने वाले बन सको। ज्यादा करो, अपने खुदा के जुर्म में सारी बातों को थोड़ा से रिवाइव करें, थोड़े से रिवीजन करें। अपने जहन में सोचें जरा अपने जहन में कि कितना उस निजात के लिए जो मुझे मेरे मसीह ने मुहैया की, कितना मैं खुशी के साथ खुदा का शुक्र कर रहा हूँ, कितना मैं दूसरों के साथ मोहब्बत कर रहा हूँ, कितना मैं खुदावंद की मोहब्बत में आगे बढ़ रहा हूँ, और कितना मैं खुदाओं के पीछे पीछे चल रहा हूँ। और चल भी रहा हूँ तो मैं कितना खुद ही से इनकार करके अपनी सलीब उठा के उसको फॉलो कर रहा हूँ। कितना मैं अपने खुदाओं के कलाम को रोज पढ़ रहा हूँ, उसकी रोशनी में चल रहा हूँ। कलाम की रोशनी में चलना एक मसीह जिंदगी है। और कितना मैं चर्च के लोगों के साथ वफादार नजर आता हूँ, कितना मैं उनके लिए बेहतरी की बातें सोचने के लिए उनको नसीहत कर सकता हूँ और नसीहत करता हूँ। कितना मैं पाक जिंदगी बसर कर रहा हूँ और मेरी जिंदगी में कोई दाग तो नहीं नजर आता। आए सब मिलके फिर खुदा के जुर्म में सब बातों को रखें। और कितना मैं खुशखबरी फैलाने वाला हूँ, कितना मैं मसीह की बातों को दूसरों को पहुंचाने वाला हूँ, और मैं कितना खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ रहा हूँ। किसी चुदराहट के अंदर तो नहीं है, किसी बहुत अपने आप ऊंचा करने के में तो नहीं है। खुदावंद का कलाम कहता है कि जो ऊंचा होना चाहे वो उसका गुलाम बने। अपने खुदा का शुक्र करेंगे, दुआ करेंगे, कुछ लम्हे खुदा को सजदा करेंगे आज के दिन के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया।